बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने उर्दू के लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करते हैं, जिसका उन्वान है वाहद जमा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि वाहद की डेफिनेशन क्या है और जमा की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, वाहद किसे कहते हैं? वो इसम जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो उसे वाहद कहते हैं। ठीक है, मसलन तोता, किताब वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक चीज़ मेरे हाथ में एक पेंसिल पकड़ी हुई है, तो ये वाहद है। ठीक है, अगर एक तोता है तो आप उसे भी वाहद कहेंगे, एक किताब है तो भी ये वाहद में आएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा होंगी तो किताबें बन जाएंगी, वाहद होगी तो किताब। ये थी हमारे पास वाहद की डेफिनेशन। अब देखते हैं जमा। जमा देखिए स्टूडेंट्स, वो इसम जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उसे जमा कहते हैं, मसलन तोते, किताबें वगैरह। यहाँ पे देखें, वाहद था तो तोता, जमा हो गए तो तोते। ठीक है, ऐसे ही वाहद में किताब और जमा में किताबें। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, मैं पहले एक इसम था तो ये वाहद था, अब इसके साथ अगर हम दूसरा इसम भी लगाएं तो ये जमा हो जाएगी। ठीक है, तो जमा के लिए अगर हम जमा करेंगे इन दोनों को तो ये पेंसिलें बन जाएंगी। तो इसलिए एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो इसम इस्तेमाल होगा वो जमा कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास कुछ वाहद हैं, वाहद के जमा बनाने हैं हम लोगों ने। वाहद कहते हैं एक चीज़ को, सिंगल चीज़ को। तो कम चीज़ें हमें दी हुई हैं, उन्होंने हमने ज़्यादा करके यहाँ पे राइट कर देनी है। तो सबसे पहले देखिए, वाहद उन्होंने हमें दिया है घर। तो स्टूडेंट, ऐसे ही घर वर्ड आपने यहाँ से पिक करना है, यहाँ पे राइट कर देना है, इसके साथ वाओ और नून साकन लगा देंगे तो घर की जमा घरों बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास औरत। तो औरत की जमा कैसे आप लोगों ने स्टूडेंट्स बनानी है? ऐन वाओ रे, यहाँ तक वर्ड आपने यहाँ पिक कर लेना है, यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, फिर ये ते पूरी जो है आपने आधी शक्ल ते की लिखनी है, साथ इसके ये मैच करेंगे, साथ नून गुन्ना, औरतें बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेंसिल। पेंसिल की जमा बनाने के लिए स्टूडेंट्स पहले आपने पे का एक सिरा बनाना है, फिर नून का 3 सीन के। ठीक है, पे का, नून का 3 सीन के, फिर लाम, फिर ये का सिरा और फिर नून गुन्ना, पेंसिलें। ठीक है, टोटल सिरे इसके देख लें कितने हैं, 1 2 3 सीन के हो गए, 2 और 3 कितने हो गए, 5, फिर आगे ये का 6। ठीक है, इसके 6 सिरे बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास किताब। किताब वर्ड लिखने के लिए आपने काफ तेरिफ्ता ऐसे ही ये वर्ड यहाँ से पिक कर लेना है। बे की फैमिली वाले जितने भी आपके पास आ रहे होंगे वाहद, चाहे वो ते हो, बे हो, पे हो, तो आपने क्या करना है, उसकी आधी शक्ल ही राइट करनी है। ठीक है, उसके साथ ये मैच कर देना है और उसके साथ नून गुन्ना लगाएंगे तो वो उस चीज़ की जमा बन जाएगी, किताब से किताबें। नेक्स्ट हमारे पास मेज़ है। तो मेज़ वर्ड आपने इसी फॉर्म में यहाँ से पिक कर लेना है, यहाँ पे राइट करना है, उसके साथ आगे आपने ये और नून गुन्ना लिख देना है तो मेज़ें बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास गाजर। गाजर की जमा होगी गाजरें। गाजर वर्ड ऐसे ही जैसे ये गाजर दिया हुआ है, ये फुल वर्ड यहाँ से आपने पिक कर लेना है, यहाँ पे राइट करना है और उसके साथ ये और नून गुन्ना लगा देंगे तो गाजरें बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास परिंदा। परिंदे की जमा होगी परिंदे। पेरे पर नून दाल ऐसे ही आपने लिखना है। अगर गोल हे वाला आपके पास कोई भी लफ्ज़ आ रहा है तो गोल हे को बड़ी ये में चेंज कर देना है आपने। ठीक है, देखें, पे रे नून दाल तक आपने वैसे ही लिखा और गोल हे को बड़ी ये में चेंज कर दिया तो बड़ी ये आ गया यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नक्शा। नक्शे की जमा होगी नक्शे। यहाँ पे नून काफ शीन है शाह था, हमने यहाँ पे नून काफ शीन बड़ी ये शे लिख दिया तो नक्शे बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारे पास दरख्त। दरख्त लिखने के लिए दाल रे आपने वैसे ही राइट करना है, फिर खे की शक्ल बनाएंगे, ते के साथ वाव को मैच करेंगे, फिर नून गुन्ना, दरख्तों बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास मुर्गा है। मीम रे मुर गईन अलिफ गा है, तो जब हमने इसकी जमा बनानी है तो गईन बढ़िए गे कर देना है। मीम रे मर गईन बढ़िए गे, क्या बन गया, मुर्गे। ठीक है, मीम पे पेश है, मीम रे मुर गईन बढ़िए गए मुर्गे। नेक्स्ट है हमारे पास गुब्बारा। गुब्बारे के लिए फिर ये देखें, गोल हे वाला लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है, पहले भी बताया था गोल हे वाला होगा तो उसे बढ़िए में हमने चेंज कर देना है। इसी तरह गईन बे अलिफ बा रे तक आप वैसे ही राइट करेंगे और गोल हे को बढ़िए में चेंज कर देंगे तो गुब्बारे बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास वाहद। वाहद के हमने लिखे हैं जमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो हमसे पूछ रहे हैं कि दर्जे ज़ैल अल्फाज के वाहद लिखिए। पहले उन्होंने हमें कम वर्ड्स दिए हैं, हमने
कम चीज़ें थी, हमने ज़्यादा करके बताई हैं। अब हमारे पास चीज़ें पहले से ही ज़्यादा हैं, तो अब हमने बताना है कि ये चीज़ें कम कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, पहले उन्होंने हमें दे दिया है परिंदे। अब इसका वाहद हम राइट करेंगे परिंदा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बड़ी ये है ना, बड़ी ये हमने गोल है को बड़ी ये में कन्वर्ट किया था, और अगर बड़ी ये पहले आ रही है तो हम इसकी जगह पे गोल है राइट कर देंगे। ठीक है, परिंदा बन जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास चीते। ते बड़ी ये ते को ते लिखता में हमने कन्वर्ट कर देना है चे ये ते लिखता चीता। ठीक है, घोड़े है, बड़ी ये की जगह पे हमने अलिफ राइट कर दिया, घोड़ा बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास पौधे, इसका वाहद आ जाएगा हमारे पास पौधा। क्लियर स्टूडेंट्स? बेटा ये आपके पास थी वाहद की डेफिनेशन, इस जमा की डेफिनेशन, और उसके बाद कुछ वाहद थे उनकी आपने बनाई जमा, और फिर उसके बाद आ रहे हैं जमा, उनकी हमने बनाई वाहद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।